आज की क्लास में क्लास 8th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसका एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए नंबर्स गिवन है, ये बताना है प्राइम फैक्टर्स करके इसको बताना है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं कि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है 441। तो जो नंबर गिवन है 441, नंबर क्या गिवन है 441 गिवन है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441, देखिए 441 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स यहां पर राइट कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए निकाल लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 441, तो जो प्राइम नंबर्स हमारे होंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो प्राइम नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स लिए जाएंगे, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। माने ऐसा नंबर जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। तो स्वयं से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं, इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह से नंबर मिलेंगे। तो इन नंबर्स में देखें तो वे किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, माने 1 और स्वयं के अलावा और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें केवल एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, 2। अब यहां देखिए 441 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट वाली डिजिट है, यूनिट डिजिट है, कितनी? 1 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देख लें, तो 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। तो 4, 4, 8, 1, 9, इनके सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें तो 9 हो गया। तो 9 इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 आपने डिवाइजर एज ए 3 लिया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से देखें तो 4 1 5 7 12, माने उनके डिजिट्स को सम करके देख लिया, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 5 7 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 4 जा 12 के 2, 12, 3 4 जा 12। अब 12 में 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये अदर नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से देखें तो 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स आपने कर लिए। तो प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेंगे, 3 × 3 × 7 × 7, ऐसे राइट कर लिया। अब इसमें देखा पेयर्स, मेन चीज है कि प्राइम फैक्टर्स बना करके उसके पेयर्स करेंगे। कि अगर पेयर्स के रूप में 3 × 3 का पेयर हो गया, माने सेम फैक्टर्स जो इक्वल फैक्टर्स होंगे उनके पेयर्स बना लेंगे। तो 3 × 3 का पेयर है, 1 पेयर बन गया, 7 × 7 का पेयर बन गया। इसको हम, चूंकि वो भी नंबर निकालना है आपको कि फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये आपको निकालना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यहां पर हो गया ये 3 का स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं। 3 × 3 है, पेयर के रूप में है, तो 3 स्क्वायर हो गया × 7 स्क्वायर। इसको एज ए राइट कर सकते हैं। देखिए दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक्सपोनेंट के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ए × बी है सपोज करिए,
और उसकी पावर 2 लगी है। तो अगर इसको हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए की भी पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर भी 2 हो जाएगी। ए की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर भी 2 हो जाएगी। मीन्स ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 और 7, ये बेस है, ये मल्टीप्लाई के रूप में लिख दें 3 × 7 होल पावर 2। या हम इसको राइट कर सकते हैं 3 × 7 = 21 पावर 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नंबर है, माने स्क्वायर के रूप में राइट हो गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहां से आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 10 441 is a perfect square number, is a perfect square number। ये जो 441 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपका आंसर हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स किए आपने 3 × 3 × 7 × 7, 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होगा किसी नंबर का अगर स्क्वायर के रूप में हम राइट कर सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अब इसका देखें सेकंड पार्ट 576, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले ये जो 576 गिवन है, 576 ये नंबर गिवन है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576 इक्वल, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 576 राइट किया आपने, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब देख लें, जो 1 से डिजिट है इसमें 6 है। अगर 1 से डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वो 2 से डिविजिबल होती है, और 2 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक वो डिवाइड होगा। तो 2 × 2 = 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 होगा, 2 × 8 = 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16। अभी फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 1 टाइम, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 4 टाइम्स ये डिवाइड हो गया इतना। अब देखिए 2 से फिर डिवाइड होगा, डिवाइड कर लें। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 टाइम्स गया। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12। अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2 1 टाइम, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 18 आ गया। अब 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 × 9 = 18। जब 9 आ गया तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3। तो जो यहां पर डिवाइजर्स यूज किए गए हैं, जिनसे हमने डिवाइड किया है, वो सभी नंबर प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना होता है इसको। क्या करते हैं, किस में लिख देते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं। तो अब यहां पर जो ये नंबर हुआ आपका, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576 इक्वल, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया, तो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, और 3 2 टाइम्स आया है तो × 3 × 3। देखिए जो सेम फैक्टर्स हैं, इक्वल फैक्टर्स हैं, वो पास पास लिखे हुए हैं, तो उनके पेयर्स बना लें। क्या करते हैं, पेयर्स बना लें। देखिए कंप्लीटली पेयर्स बन रहे हैं, इसके कंप्लीटली पेयर्स बन रहे हैं, तो इनको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, भाई 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, इस 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। माने वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है कोई भी नंबर, वो उसका उतने पावर लग गई। तो 2 × 2 स्क्वायर हो गया, × 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 3 × 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको 3 स्क्वायर। तो इसको अब एक साथ राइट कर सकते हैं कि जो बेस है, पावर्स तो ये हो गए 2 2 2 2 पावर सेम है,
तो बेस का मल्टीप्लाई होल पावर 2 ऐसे राइट कर देंगे। तो बेस में हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होल पावर 2। पावर को 1 टाइम लिख दिया गया। अगर सबकी पावर सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो बेसिस का मल्टीप्लाई होल पावर 2 लगा देंगे। अब इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 पावर 2। तो ये स्क्वायर के रूप में आ गया। देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, 24 का स्क्वायर हो गया। मीन्स 576 24 का अगर स्क्वायर करें तो 576 आ जाएगा। तो देयरफॉर या 10 कौन सा नंबर हो गया 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। आपने कैसे चेक किया? चेक करने में देखा ना कि जो 24 स्क्वायर आ गया माने 24 पावर 2 आ गया। तो जब स्क्वायर पावर आ गया इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर में है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 11,025। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो नंबर गिवन है उसको राइट कर लिया 11,025। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11,025 इक्वल। अब 11,025 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखें इसमें जो यूनिट डिजिट आपके 0 2 4 6 8 ये नहीं है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। प्राइम नंबर्स में चेक करते हैं। अब 3 के लिए देखें तो 3 के लिए इनको हम सम कर लें। तो 1 1 2 2 2 4 और 5 9 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9। 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18। 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और फिर 22 में 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब देखें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, कि जब तक ये 3 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 6 9 9 7 16 5 21 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल आप लगा करके देखते जाएंगे। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2 टाइम्स। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब देख लें आगे। तो 1 2 इनको ऐड करके देखें तो 2 1 3 3 2 5 5 10 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें 5। तो 5 तो जब यूनिट डिजिट में अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करें। 5 2 जा 10। 12 में 10 माइनस करेंगे 2 2 तारा 22 हो गया। 5 4 जा 20। 22 में 20 माइनस किया 2 आया, 5 तारा 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब देखिए फिर अभी 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जा 20। 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए 0 या 5 यूनिट डिजिट में होना चाहिए, तो वो नहीं है। अब ये देखें किस नंबर से, तो 5 के बाद 7 आता है, 7 की टेबल में आता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7। तो जो प्राइम फैक्टर्स बन गए उनको राइट कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। इनके पेयर देख लें तो 3 इंटू 3 का पेयर हो गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। अब इस पेयर को माने 3 इंटू 3 को क्या राइट कर सकता है,
किया जा सकता है। अगर 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 3 × 3 तो 3 स्क्वायर हो गया। अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ तो 3 × 3 × 3 तो 3 पावर 3, माने जितने टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा उतने पावर लग जाती है। तो यहां चूंकि पेयर के रूप में रखना है तो पेयर आपने बना लिया है तो इसकी पावर 2 लगाते जाए, तो 3 पावर 2 हो गया इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 2। चूंकि सभी की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो बेसिस का मल्टीप्लाई होल पावर 2 ऐसे लगा दें, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 होल पावर 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 7 जा 105 स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया कि ये जो नंबर है 105 होल स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर ग्रुप में इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है, तो 10 जो नंबर आपका गिवन है कौन सा नंबर था, 11,025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 1176, ये नंबर आया, इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है। तो जो नंबर गिवन है उसको आपने राइट किया सबसे पहले 1176, इसके बाद प्राइम फैक्टर से राइट कर लिए, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1176 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर ले इसमें, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 है प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करके देखें, क्योंकि उन्हें डिजिट में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, अब 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो गया, 2 7 जा 14, ये बन गया हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से देखें तो 3 के लिए इनको ऐड करके देख ले, तो 4 1 5 7 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, और 3 9 जा 27। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देख किसे देखें, 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो इन प्राइम फैक्टर्स को आपने राइट कर लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, फिर इंटू 3 है, इंटू 7 है, इंटू 7। तो यहां पर पेयर्स बनाएंगे, जो इक्वल फैक्टर्स है उनके पेयर, तो 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, बन गया, ये 2 सिंगल बच जाता है आपका, ये 3 आपका सिंगल बच जाता है, इसका भी पेयर नहीं है, इस 2 का पेयर नहीं है, इसका 3 का पेयर नहीं है, 7 इंटू 7 का पेयर है। तो ये 2 नंबर्स के पेयर बन गए, 2 इंटू 2 का बन गया एक पेयर, एक बन गया 7 इंटू 7 का। लेकिन 2 और 3 के ये पेयर्स ये अनपेयर्ड रहे। कैसे रहे, ये अनपेयर्ड रहे, ये 2 और ये 3 ये अनपेयर्ड है, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आपने करे, और अगर सभी के पेयर्स बन जाएं, सभी के अगर पेयर्स बन जाते हैं तब तो आप उसको राइट कर सकते हैं। तो ये तो आपका 2 स्क्वायर हो गया, ये इंटू 2 इंटू हुआ 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो जो स्क्वायर के रूप में लिखा है इसका मतलब इसके पेयर बन चुके हैं, 2 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया, लेकिन इस 2 और इस 3 का पेयर नहीं बना है, चूंकि स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है। तो सिंस आपने इससे क्या कंक्लूजन किया, सिंस प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 and 3 आर नॉट इन पेयर्स,
नॉट इन पेयर्स। प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 आर नॉट इन पेयर्स। जब ये पेयर्स में नहीं है, सो जो नंबर आपका वो गिवन है 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये जो फोर्थ पार्ट था आपका 1176, ये क्या निकला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट 5625। अब इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको राइट कर लिया 5625। तो प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5625 इक्वल, प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे 5625। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से, तो ऐड करके देखें तो 6 5 11 11 2 13 5 18 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 6 होता है 26 हो गया, 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर देखें 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 8 1 9 7 16 5 21, 21 भी 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 6 2 8 5 13, अब जो है 13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 625 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से देखें तो 5 के लिए यूनिट डिजिट अकेले देखनी पड़ती है, 0 या 5 हो तो 5 है इसमें, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम गया, और 6 में 5 माइनस किया तो 1 आया, 2 उतारा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। आपने डिवाइड कर लिया प्राइम फैक्टर्स से, तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गया। प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लें, 3 into 3, और 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स राइट कर देंगे तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स राइट कर लिया। अब पेयर्स बना लें तो देखिए 3 into 3 का पेयर बन गया, 5 into 5 का पेयर बन गया, 5 into 5 का पेयर बन गया। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ऐसे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, या एक साथ लिखना चाहे एक साथ लिख दें कि जब सभी के पावर 2 लगा हुआ है तो हम बेसेज को मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 into 5 into 5 बेसेज हो गया, मल्टीप्लाई में होल पावर 2 इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15 5 जा 75 होल स्क्वायर। तो अब आपने देखा कि ये 75 का स्क्वायर है, कि अगर 75 का होल स्क्वायर किया जाए तो ये नंबर मिल जाएगा 5625, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो 10 कौन सा नंबर है, 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये आपका आंसर हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट 9075। अब इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है कि नहीं है। तो इसको पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने राइट कर लिया, नंबर कौन सा है 9075। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075
इक्वल, अब प्राइम फैक्टर्स इसके कर लें, 9075 के प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 9 7 16 और 5 21, 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 2 5 5 10, अब डिवाइड 3 से नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 2 उतारेंगे, अब 2 उतारेंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से कम है, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 बार डिवाइड होगा, 5 0 जा 0, फिर 5 उतार लेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 तारा 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से, तो 7 की भी टेबल में नहीं आएगा, 7 1 जा 7 और 5 1 51 हो जाएगा, 51 7 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद 11 से देखें तो 11 की टेबल में आ जाएगा, 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 1 उतारा 11 हो गया, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11। ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए इनको राइट कर लेंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए जो सेम फैक्टर्स हैं, मान इक्वल फैक्टर्स हैं, 5 इंटू 5 पेयर बन गया, 11 इंटू 11 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना, 3 कैसा रहा, अनपेयर्ड रहा। तो अब हो गया इक्वल 3 ऐसे सिंगल बना रहा है, इंटू क्योंकि पेयर नहीं बना है, और 5 इंटू 5 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू ये 11 स्क्वायर। अब इसको ऐसे नहीं है कि हम इस परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर लिख सकते तो अगर इसका भी स्क्वायर होता तब तो बेस का मल्टीप्लाई करके क्या करते, पावर 2 लगा देते। लेकिन यहां पर क्या है आपका कि 3 अनपेयर्ड है, माने इसका स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो इसको बेसिस का मल्टीप्लाई करके होल पावर 2 नहीं लगा सकते, ऐसे लिखा रहेगा। तो जब ये अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, तो हो जाएगा सिंस प्राइम फैक्टर, ये तो दोनों देखो पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 11 भी पेयर में है, 5 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, लेकिन 3 आपका पेयर नहीं है बना है। सिंस प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, माने प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर में नहीं है। सो जो नंबर आपका है वो नंबर कैसा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेवेंथ पार्ट 4225, इसको चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है कि नहीं है। तो जो क्वेश्चन में है वो 4225 है। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। 4225 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख रहे हैं तो 4 2 6, 6 2 8, 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से, 7 2 जा 14, 2 और 9 29 तो आता नहीं उसमें, तो
तो इसका मतलब 7 से नहीं डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 1 जा 11, फिर 59 बचेगा, तो 59 11 की टेबल में आएगा नहीं। अब 13 से देखें, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है। और यहां पर प्राइम नंबर्स ही अकेले लेते हैं और अदर नंबर्स नहीं लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 हो गया। अब इसके पेयर बनाए गए, देखिए 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, 13 इंटू 13 का पेयर बन गया। तो जब पेयर बन गए, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हम चाहे तो स्क्वायर के रूप में लिख दें, तो 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 13, जो बेसेज है उनका मल्टीप्लाई पावर 2, तो 13 5 जा 65 पावर 2, माने 65 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 10, तो जो नंबर गिवन है आपका 4225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो नंबर स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th, 1089। तो इसके प्राइम फैक्टर सबसे पहले करेंगे। तो जो नंबर गिवन है 1089 है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1089 इक्वल, भाई 1089 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 8 1 9 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 11 से डिवाइड होगा। देखिए ध्यान में भी रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे होते हैं जिसके स्क्वायर से आपको ध्यान में रखना पड़ते हैं। जैसे 121 लिखा है, तो किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, कि माने 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस किया तो 1 आया, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11। अब प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, इसको 3 इंटू 3 क्या राइट कर सकते हैं? 3 पावर 2 इंटू 11 पावर 2, ये राइट कर सकते हैं ना। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसको चूंकि पावर 2 लगी है दोनों की, तो बेसेज का मल्टीप्लाई करते हैं, होल पावर 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 33, 11 3 जा 33 पावर 2, माने किसका स्क्वायर है? 33 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया ना। तो 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपका आंसर हो गया।